प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा और वाचिका डॉक्टर गुरजीत कौर। नमस्कार। भारतीय सेनाओं द्वारा पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। पूर्व में हुई लड़ाइयों की तरह इस बार भी भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को धूल चटाने का काम किया है। भारतीय सेनाओं के सम्मान में हरियाणा समेत समूचे देश में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। इन यात्राओं में भारत सेना के साथ खड़ा हो गया है। विपक्षी राजनीतिक दल भी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने अपने स्तर पर यात्राओं का आयोजन कर रहे हैं। भारत की तीनों सेनाओं ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन सिंदूर के तहत 6 और 7 मई 2025 की रात पाकिस्तान और पीओके में आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। भारत की इस एयर स्ट्राइक में 100 आतंकवादी मारे गए। इसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच ड्रोन व मिसाइलों के हमले हुए। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हमला करके 26 पुरुषों की जान ली थी। आतंकियों ने हमारी बेटियों का सिंदूर उजाड़ा तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में पाक में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। इसके साथ ही इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इस ऑपरेशन के बाद हुई फायरिंग और हमलों में भारतीय सेना के 8 जवान शहीद हुए थे। शहीदों में हरियाणा के पलवल जिला के रहने वाले दिनेश शर्मा भी शामिल थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल भारतीय सेनाओं की तारीफ की, बल्कि वे पंजाब के आदमपुर में पहुंचे और सेना के जवानों के साथ कुछ समय व्यतीत किया। पाकिस्तान के विरुद्ध की गई कार्रवाई के बाद भारत ने खुद को रक्षा व सुरक्षा के क्षेत्र में अधिक मजबूत बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। इस युद्ध में पाकिस्तान का साथ देने वाले देशों को देशवासियों के सहयोग से कठोर संदेश दिया गया है। इस ऑपरेशन में सेना द्वारा दिखाए गए साहस को सलाम करते हुए सैनिकों के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 13 मई से देश भर में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। ये यात्राएं 23 मई तक चलेंगी। इन यात्राओं का आयोजन प्रत्येक जिला मुख्यालय, विधानसभा, हल्का स्तर तथा मंडल स्तर पर किया जा रहा है। इन यात्राओं के माध्यम से सेना के साहस और शौर्य गाथा के बारे में प्रत्येक देशवासी को बताया जा रहा है। तिरंगा यात्राओं में उमड़ रही भीड़ इस बात की गवाह है कि दुश्मन के विरुद्ध प्रत्येक भारतवासी पूरी तरह से एकजुट है और सेना द्वारा किए गए कार्य की सराहना कर रहा है। हरियाणा में भी मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 13 मई को पंचकुला से तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। देशव्यापी कार्यक्रमों को लागू करने में हरियाणा हमेशा से एक कदम आगे रहा है। यही कारण है कि तिरंगा यात्रा का आयोजन जहां अन्य स्थानों पर जिला तथा विधानसभा स्तर पर किया जा रहा है, वहीं हरियाणा में कई गांवों में तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया जा रहा है। देश के अन्य राज्यों के मुकाबले भारतीय सेनाओं में हरियाणा की भागीदारी अधिक है। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य, स्वाभिमान और नए भारत का संकल्प है। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता ने भारत के राष्ट्रीय संकल्प सैनिकों की वीरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की दृढ़ता को विश्व पटल पर स्थापित किया है। ये देश के लिए गौरव, आत्मसम्मान और वीरता का उत्सव है। इस ऑपरेशन से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बेनकाब किया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा पंचकुला में तिरंगा यात्रा की शुरुआत किए जाने के बाद उन्होंने कुरुक्षेत्र व नारनौल समेत कई स्थानों पर स्वयं तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। इसके अलावा हरियाणा के सभी मंत्री, सांसद, राज्यसभा सदस्य अपने अपने हलकों में इस यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं। यही नहीं, हरियाणा से केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री भी इन यात्राओं में शामिल होकर सामान्य नागरिकों के साथ सेना के सम्मान में खड़ा हो रहे हैं। हरियाणा के जिस हिस्से में भी ये यात्रा निकाली जा रही है, वहां लोग भीषण गर्मी के बावजूद कई घंटे सड़कों पर मोटरसाइकिलों से अथवा पैदल मार्च करते हुए देश के प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। वहीं हरियाणा में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी सेना के सम्मान में जय हिंद यात्रा निकालने का ऐलान किया। इसके अलावा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर तैयारी की जा रही है और भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में बता दिया है कि ये आधुनिक भारत है, जिसमें समय आने पर समूचा देश अपनी सेना के साथ खड़ा होता है। तिरंगा यात्रा अपने अंतिम पड़ाव में पहुंच चुकी है। इस यात्रा से हरियाणा के लोगों ने देश के सैनिकों को ये संदेश देने का प्रयास किया है कि वे उनके सम्मान में पूरी तरह से एकजुट हैं। प्रत्येक हरियाणा वासी इस यात्रा के साथ जुड़कर सेना को नमन कर रहा है। समाचार समीक्षा समाप्त हुई। जय हिंद।